ठीक है, देन इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू सेलेक्ट स्लाइड एंड लेआउट। स्लाइड्स क्या होती हैं? स्लाइड जैसे ये 1 लिखा है आपका, ये एक स्लाइड है। इसको आप कैसे ओपन करोगे? यहाँ पे मतलब कैसे आप और स्लाइड्स बना सकते हो। यहाँ पे न्यू स्लाइड मेंशन है, ऊपर वाले आइकन पे आप क्लिक करोगे, देखो एक और स्लाइड आ गई, ऐसे एक और आ गई, सेम स्लाइड यहाँ पे 3 हो गई अब, है ना। तो इस तरीके से स्लाइड्स हम ऐड कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल एम प्रेस करोगे, ऊपर वाला ऑटोमेटिकली नीचे पेस्ट हो जाएगा। मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, मैं कंट्रोल एम से दोबारा करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये ओपन है, कंट्रोल एम किया मैंने, आ गया अगेन, फिर से कंट्रोल एम, आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, अब जैसे यहाँ पे न्यू स्लाइड मेंशन है, आप यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो न्यू स्लाइड आ रही थी, बट सेम डिज़ाइन की आ रही है। जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मुझे चाहिए थोड़ा डिफरेंट। यहाँ पे न्यू स्लाइड का जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, इस पे जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो देखो यहाँ पे अब आपको ऑप्शंस आ गए भाई, कौन से डिज़ाइन का चाहिए आपको। कंपैरिजन में चाहिए, एक इधर आप उसको कंपेयर कर सकते हो। कोई भी 2 कंटेंट के बारे में आप लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे लिखो। सिर्फ टाइटल चाहिए, सिर्फ आपका हेडर सेक्शन चाहिए, ठीक है, ब्लैंक चाहिए, तो आप उस हिसाब से, मान लो मैंने कंपैरिजन का चूज़ कर लिया, ये आ गया कंपैरिजन उठ के। अब सेम कंपैरिजन वाला मुझे दोबारा चाहिए तो मैं कंट्रोल एम कर दूंगा, ये कॉपी कर देगा दोबारा। देख रहे हो, चौथा और 5वां सेम आ गया। ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये कंपैरिजन वाले में कुछ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मान ले दिल्ली, पंजाब, पंजाब लिख दिया, हरियाणा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने यूपी, ठीक है, और मान लो एक मिनट, उत्तराखंड लिख दिया। ठीक है, अब मान लो जैसे कि मैं पीपीटी बना रहा हूँ, बनाते बनाते कई बार होता है कि यार ये सेल ऐसे वो हो गया भाई, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया मैंने, हिला दिया, ये भी हिल गया भाई, गलती से हिल गया। अब तो मतलब सेट नहीं हो पा रहा। कई बार हो सकता है, अब आपने बहुत सारी स्लाइड्स ओपन की हुई हैं और आप क्या एक एक करके मैनुअली तो इसको सेट करने वाले हो नहीं। तो इसका बहुत अच्छा यहाँ पे फीचर है रीसेट का। रीसेट पे आप क्लिक कर रहे हो, करते ही देखो सारे के सारे अपने आप लाइन पे आ गए, सेट हो गए मतलब। तो ये रीसेट का ऑप्शन सही है। तो अभी आपने न्यू स्लाइड का ऑप्शन सीख लिया, लेआउट सीख लिया। लेआउट में वही है कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन वाला लेना है, 2 कंट्रोल लेना है, जो भी लेना है आप फटाफट पिक करो और ऐड कर लो। लेआउट मतलब चेंज करो। मान लो इसी का लेआउट मेरे को ना ये 2 कंटेंट वाला करना था तो हो गया चेंज। इसी का लेआउट मुझे करना था पिक्चर विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ने ये 3 ऑप्शन सीख लिए। यहाँ पे होम के अंदर जो आते हैं आपके स्लाइड, न्यू स्लाइड, लेआउट और ये आपका रीसेट वाला भी। ठीक है, स्लाइड न्यू स्लाइड एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद मान लो अंडो रीडो भी एक बार देख ही लो क्या होता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया भाई, एंटर मार दिया, गलत है ये। ठीक है, मेरे को ये नहीं लिखना था, कंट्रोल जेड कर दूंगा तो 1 बाय 1 पीछे चला जाएगा। जो भी मैंने पीछे किया था कंट्रोल जेड से, और कंट्रोल वाई से आगे आ जाएगा। अब मैं करके दिखा देता हूँ एक बार फिर से। मान लो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया भाई, कंट्रोल जेड करा तो ये हट गया, कंट्रोल वाई करा तो ये आ गया। आगे पीछे जाने का फीचर है। ठीक है, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये भी, ये दोनों भी एक ही ऑप्शन काम करते हैं, अंडो रीडो ही है ये। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद हम एक पीपीटी क्रिएट करके देखेंगे। अब किस पे बनाना चाहेंगे? मैं तो सोच रहा हूँ भाई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे बना देते हैं। सॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं होता। ठीक है भाई, अब टाइटल लिखो कुछ इसके अंदर, मतलब इसके बारे में कुछ लिखो, अबाउट। ठीक है, क्या लिखो है, कोई नहीं, हम अभी के लिए तो चैट जीपीटी से ले लेते हैं।
ठीक है, यहाँ से बस मैं कंटेंट उठा रहा हूँ क्योंकि कंटेंट लिखना नहीं चाहता मैं, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे टाइम बचाने के लिए। ठीक है, ये आपका दे दिया इसने, यहाँ चिपका दो इसको। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एंड, ठीक है, ये सब आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या था शॉर्टकट? कंट्रोल एम। आगे नेक्स्ट स्लाइड फटाफट। नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे हम व्हाट इज पावर पॉइंट। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ठीक है, ये लिख दिया। ये रेड लाइन आ रही है, मतलब कि ये कहना चाह रहा है भाई स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग गलत नहीं है, वो पी को कैपिटल में लिखने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, इसका भी कंटेंट उठा लेते हैं इसे। कंटेंट इन द सेंस क्या लिखना चाहता हूँ, क्या होता है ये। वैसे तो मैं लिख सकता हूँ अभी, पर टाइम बचाने के लिए हम यहाँ से उठा लेते हैं। व्हाट इज पावर पॉइंट में इसने ये दे दिया। ठीक है, ये उठाया, यहाँ चिपका दिया, हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंट्रोल एम दोबारा पेस्ट किया मैंने। ठीक है, इसमें हमारा रहेगा व्हाट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डू। क्या करता है ये भी तो मैं पता हूँ अच्छी है। ये हम ऐसे ही मतलब स्लाइड बना रहे हैं। आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है आप स्कूल में हो और आपको अपने स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन देना है, ग्लोबल वार्मिंग पे प्रेजेंटेशन देना है, या फिर किसी भी टॉपिक पे देना है ना, दिवाली पे देना है, जो भी आपका टॉपिक है उसको आप टॉपिक को इसमें पीपीटी में डाल के इस तरीके से बढ़िया प्रेजेंटेबल बना के आप दिखा सकते हो। ठीक है, अब ठीक है, तो व्हाट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डू, दिस इज माई क्वेश्चन। लेट्स टेक द टेक्स्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है यार, ये पॉइंट्स में लिखने में मजा आएगा, है ना। इसने पॉइंट्स दिए ना, ये लिख लेते हैं। पॉइंट वाइज लिखने में मजा आएगा। इसको नहीं लिखते, डायरेक्ट पॉइंट लिखते हैं। क्रिएट स्लाइड्स, ऐड कंटेंट, डिजिटल डिकोड, सॉरी डिजाइन डिकोड, डेकोरेट, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ऐड स्लाइड ट्रांजिशंस। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भाई, एक काम करते हैं, कुछ फोटोज़ भी ऐड करते हैं इसमें। जो मेरा व्हाट इज़ पावर पॉइंट था, इसमें मैं चाह रहा हूँ यहाँ बगल में फ़ोटो भी होनी चाहिए, तब तो बढ़िया लगेगा ये। तो फोटो में लेआउट पहले बदल देते हैं कि हमारा एक तरफ कंटेंट रहे, एक तरफ हमारी फ़ोटो आ जाए। तो हम क्या ले लें इसमें से, पिक्चर विथ कैप्शन। मस्त है ये, बढ़िया है। हाँ, अब यहाँ पे पिक्चर लगानी पड़ेगी। पिक्चर भाई आपके या तो डेस्कटॉप में पड़ी होनी चाहिए सिस्टम में, तो आप कर सकते हो, या तो और भी तरीके हैं। यहाँ आओ क्रोम पे, यहाँ लिख दो पावर पॉइंट इमेजेस। ठीक है, तो इमेजेस में कोई बढ़िया सी इमेज निकालते हैं। ये ठीक लग रहा है, सिंपल सोबर। ठीक है, करना क्या है, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया, यहाँ आके यहीं पेस्ट मार दिया।
इसको यहाँ बीच में डालो। ठीक है, बीच में डाल के इसको एडजस्ट कर लो जैसे 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 मर्जी करना है आपको। रुको दोबारा से करते हैं। ये देखो पूरा एडजस्ट हो गया। मैंने दोबारा कट करके पेस्ट किया, ये पूरा इसमें एडजस्ट हो गया। बट मेरा ये नाम यहाँ पे कट हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट रुको, दूसरा उठाना पड़ेगा, ये सही नहीं है। आई मीन ये लेआउट सही नहीं है। लेआउट हम उठाते कंपैरिजन वाला, ये भी सही नहीं है। लेआउट हम उठाते हैं टू कंटेंट, ये परफेक्ट है भाई। इसमें मारो पेस्ट, देखो हो गया सही। और देखो मेरा नाम भी इंटैक्ट है, ये चीज़ें भी इंटैक्ट है, ये चीज़ें आपको देखनी है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। कितना आप क्रिएटिव इसको बना सकते हो वो आपके ऊपर है। अभी डाल दे, पहले थोड़ा बेटर लग रहा है ये।